बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम 12.2 शुरू करेंगे। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेज नंबर पेज नंबर 225। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन it is defined as a value of variable which is obtained by dividing the sum of all the values observations by their number of observations. Thus the arithmetic mean of a set of values x1 x2 x3 up to so on xn is denoted by x bar। तो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो अरिथमेटिक मीन फार्मूला भी कहलाता है, डायरेक्ट जो है वो मेथड भी कहलाता है। एक्स बार बराबर है सम ऑफ़ द वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ दी होंगी, ऑब्जर्वेशन दी होंगी, देखो उन्होंने कहा हुआ है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, के जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार आ जाएगा। अब समीशन एक्स ओवर एन इसका फार्मूला है, एक्स बार इज़ इक्वल समीशन एक्स ओवर एन, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। अनग्रुप्ड डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें एफ गिवन नहीं होता, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ठीक है, और समीशन से मुराद होता है ये जो है साइन समीशन स्टैंड फॉर सम, जमा करने के लिए, और एन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। उसके बाद देखें इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 4, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वर 64 75 81 85 90। हमने इन सब को क्या करें, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब को हमने 1 2 3 4 5 इन सब को हमने फार्मूला लगाया, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इसका। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। तो एक्स बार बराबर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल एक्स बार इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनको हमने सम कर लेना, उनको प्लस कर लेना है। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं नीचे एन, एन से मुराद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको अब ऐड किया कैलकुलेटर की मदद से 397 आ गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 79.4 आंसर आ जाएगा। ये है अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, और ये अनग्रुप डाटा के लिए है। इसके अलावा इसका जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है वो ये है, मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, एक्स बार इज इक्वल समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब देखिए उन्होंने कहा है कि लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स विद corresponding frequencies, say f1 f2 f3 up to so on fn, then the arithmetic mean is obtained by dividing sum of the product of f and x is the sum of all frequencies। अब f1 x1 f2 x2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे, यानी समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6। उन्होंने कहा कि मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 100 स्टूडेंट्स इन अ एग्जामिनेशन फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मार्क्स गिवन है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, हमने मार्क्स लिखे। अब ये क्लास लिमिट्स हैं, उन्होंने क्लास लिमिट्स के क्या कहा हुआ है, मिड पॉइंट्स, यानी हमने जो है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमेशा पहले हमें एक्स चाहिए, मिड पॉइंट्स, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 35 और 40 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 40 और 45 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x बनता जाएगा। f ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब हमने हर x को f के साथ मल्टीप्लाई करके f x वाला कॉलम बना लेना है। 37.5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 42.5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, और एफ एक्स वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। फिर हमने इन सब को प्लस कर लेना है, समीशन एफ एक्स बन जाएगा, इस सब को प्लस करना है, समीशन एफ बन जाएगा। ये फार्मूला था आपके पास, एक्स बार इज़ इक्वल समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स आपके पास आया है 4490,
और डिवाइड समेशन एफ आया 100, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, यानी एवरेज मार्क्स इज़ 44.9। उसके बाद अरिथमेटिक मीन ही को मालूम करने के लिए एक शार्ट फार्मूला है। ये डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट फार्मूला था, ये शार्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। इसके लिए ये दो फार्मूले हैं। ये अनग्रुप डाटा के लिए ऊपर वाला फार्मूला है, ग्रुप डाटा के लिए नीचे वाला फार्मूला है। एक्स बार इज़ इक्वल ए प्लस समेशन डी ओवर एन, एक्स बार इज़ इक्वल ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए जो है वो जो डी है वो कैसे आता है, डी डिनोट्स द डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए। हमने जो है ना ए कंसिडर्ड एज अज्यूम्ड हमारी वैल्यू होती है, एक अज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 7 हम देखते हैं तो फिर तो हमें समझ आ जाएगी। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने ना लिख ली। ये एक्स है हमारे पास 40, 45, 50, 52। इसमें से जो मिडल वैल्यू होती है ना, मिडल वैल्यू, उसको हम अज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये हमारी डेविएशन है, ए अज्यूम्ड मीन है ये हमारा। फिर उसे हर एक्स में से ए को माइनस करते जाएंगे, 40 माइनस 52, 45 माइनस 52 और डी आता जाएगा। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के, ठीक है। तो हर एक्स में से जो हमने ए फ़र्ज़ कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, उसको माइनस करते जाएंगे। 52 माइनस 52, 50 माइनस 52, 60 माइनस 52, तो जो जो आता जाएगा वो लिखते जाएंगे। डी आ जाएगा। अब समेशन डी, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास समेशन डी आ जाएगा। एक्स बार बराबर है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। देखें ए हमारे पास 52 था अज्यूम्ड मीन, समेशन डी हमारे पास 7 आ गया और एन हमारे पास, इनको गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा और फॉर अनग्रुप डाटा एंड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए वही ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देखें ये पहले 4 पार्ट्स हैं ना, इसमें हमने अरिथमेटिक मीन निकालनी है। ये सारे के सारे अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आ रही। तो ये 4 के 4 पार्ट्स हैं, इनमें ये जो हैं अनग्रुप डाटा के हैं, ठीक है। तो वही सिंपल फार्मूला लगेगा। इसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ अरिथमेटिक मीन किस मेथड से निकालें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको मैंने अरेंज फॉर्म में कर लिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिख लिया है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन, अब देखें, अब एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। एक्स बार बराबर है समेशन एक्स, इन सब को हमने क्या कर लेना है, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 और डिवाइड एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन सब को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन सब को ऐड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आ जाएगा 150 और उसे 9 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आ जाएगा 16.67। आप ये कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ठीक है। हमने अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको प्लस कर लिया, फिर उनको काउंट करके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बता दी, ये 9 थी। और इन सब को कैलकुलेटर की मदद से जमा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला भी कहलाता है। अब सेकंड पार्ट में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। जो एक्स बार है, इन सब को 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस 19 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 12। अब आपने इनको, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इन सब को कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेना है।
मैंने ऐड करके रखा हुआ है, मेरा आंसर आता है 0। देखें 19 19 से कट किया, 18 18 से कट किया, 12 एक जमा का है एक नफ़ी का, तो 0 ही आ जाएगा, 0/7। तो 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड होए आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ये मेरा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, इसमें भी इन सब को ऐड कर लेंगे। 16.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपकी कितनी हैं आप काउंट करके देख लें। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करें तो आंसर आ जाता है 126.4 126.4। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.04। मैंने इन सब को जमा कर लिया, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को आपस में जमा कर लेंगे, फिर उनको गिन के उनकी तादाद लिख लेंगे और फिर कैलकुलेटर की मदद से आप इनको जमा करेंगे और 9 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये था अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड की मदद से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें उन्होंने कहा है फाइंड फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड मीडियन हाइट। अब हमने मीडियन मालूम करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आज ही करना है। तो इसमें भी अरिथमेटिक मीन पूछा हुआ है, मीडियन पूछा हुआ है, मॉड पूछा हुआ है। हम पहले मीडियन और मॉड की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और एक और बात, ये दोनों क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के लिए हैं क्योंकि इसमें भी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं है। फ्रीक्वेंसी होगी तो वो ग्रुप डाटा होगा। तो ये मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डाटा सेट। कि हम जो दिया होगा डाटा उसको अरेंज फॉर्म में करेंगे, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। उसके बाद उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू जो है वो मीडियन कहलाती है। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये मीडियन की तारीफ होगी। और मीडियम इज़ डिनोटेड बाय एक्स टिल्डा, इसको एक्स टिल्डा बोलते हैं। और ये अनग्रुप डाटा के लिए इसके 2 फार्मूले हैं। देखें, व्हेन n इज़ ऑड नंबर तो ये फार्मूला लगेगा, व्हेन n इज़ इवन नंबर तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, मीडियन में जब हमारी ऑब्जर्वेशन यानी 8 से मुराद ताक होंगी, 3 5 7 9 11 तो ये फार्मूला लगा करेगा। और जब हमारी ऑब्जर्वेशन 2 4 6 इवन होंगी तो फिर ये वाला फार्मूला लगा करेगा। मीडियन इज़ इक्वल n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसमें 1/2 और होल ब्रैकेट लगा देंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। ये व्हेन हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, व्हेन हमारी ऑब्जर्वेशन इवन होंगी। और ये अनग्रुप डाटा के लिए है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 11, हमने इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने इस डाटा को जो दिया गया है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, 5 8 12 13 16 18 20। उसके बाद देखो बच्चों, हमने देखा है कि हम गिन लिया है कि हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, 7 है। हमने क्या किया कि मीडियन एक्स टिल्डा इज़ इक्वल n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल n क्या है 7, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 7 है, 7 + 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 8/2 आ जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन। यानी नंबर 4 पे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी मीडियन होगी।
फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी 13 है, तो हमारा मीडियन क्या होगा 13, मिडल मोस्ट वैल्यू होगी ना, और हमने ऊपर पढ़ा मिडल मोस्ट वैल्यू इन अ रेंज डाटा, तो 13 इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। और अगर इसमें देखें उन्होंने दूसरा भी दिया हुआ है कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इवन होंगी, आप देखें जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हमारी 10 यानी 10 नंबर आ गया, इनको गिना तो ये 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इवन हो गया। अब हमने दूसरे वाला फार्मूला लगाया, एन हमारा 10 है, 10/2 पुट कर दिया 10 + 2/2, और यानी यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे 10 और 2 12, 2 6 बार 12 यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो पाँचवीं ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है, छठी ऑब्जर्वेशन 23 है, और इन दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 19। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा के लिए था। और मीडियन फॉर ग्रुप डाटा मालूम करना हो तो इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, मीडियन इज़ इक्वल L + H/F × N/2 - C। L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, H से मुराद द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और N से मुराद टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन F, C से मुराद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये ग्रुप डाटा के लिए जो है हमने जब भी मीडियन मालूम करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवाऊंगी आपको, और एक दफ़ा दोबारा जो है ये फार्मूला जो एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगी। उसके बाद मॉड हमने देखना है, मॉड की डेफिनेशन, इन आर डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर और अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी जो ज़्यादा दफ़ा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड मॉड ऑफ द डाटा। ठीक है, जो बार बार आए, जैसे कि ये नीचे गिवन है डाटा हमारे पास 75, 676, 80, 80, 82, 82, 82, 85। अब इसमें जो 80 था वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, लेकिन 82 आपके पास 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या होगी 82, तो 82 जो है वो मॉड ऑफ द डाटा होगा। ठीक है, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मीडियन होता है मिडल वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, ये देखें। अब मैंने सबसे पहले इसे अरेंज फॉर्म में लिखा है, हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 51, 52, 53, 54, 55 मैंने अरेंज फॉर्म में इनको लिख लिया। अब देखें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या होगी इवन, और ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो मीडियन का फार्मूला क्या लगेगा, x tilde इज़ इक्वल 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n + 2/2 का हो टूथ ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखें हमारे पास x मीडियन इज़ इक्वल 1/2, n हमारे पास 12 है, 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 + 2 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ये n था ना आपके पास, 12 था। आप देखें 2 6 बार 12, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 + 2 12, और 12/2 2 6 पर 10 तो 6 बार 12, और यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे 12 लगाना था। 12 + 2 13 14, 14/2 आएगा ना यहाँ पे, तो 2 7/14 सेवन्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 1/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है देखें, 1 2 3 4 5 6, ये छठी है और ये 7वीं है।
ठीक है, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छठे नंबर पे आ रही है और ये सातवें नंबर पे आ रही है। इन सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है 56, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन है 57। अब हमने इन दोनों को जमा करना है और फिर हमने इनको 2 पे जो है वो डिवाइड कर देना है। जब हम 56 को 57 में जमा करते हैं तो 113 आ जाता है, और 113 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 56.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है मीडियन मालूम करने का फार्मूला। दोबारा देखें, हमने देखा n हमारा 12 था जो कि इवन था, हमने इवन वाला फार्मूला लगाया, उसमें n की वैल्यू पुट की, ये बता रहा 2 6 बाई 12। सिक्स ऑब्जर्वेशन 12 + 2 यानी 14/2, 2 7 बाई 14। सेवन्थ ऑब्जर्वेशन छठे नंबर पर 56 है, सातवें नंबर पर 57 है। हमने पुट कर दिया, इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ये अरिथमेटिक कहा हुआ है, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हमने पहले डाटा लिखा और फिर देखा ये कितना है। हमारा n जो है हमारा 10 है, सेवेंटी प्लस 72 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 115 प्लस 125 डिवाइडेड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 10 थी और हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने ऐड कर ली। अब कैलकुलेटर की मदद से आप ऐड करेंगे तो हमारा x बार बराबर आ जाएगा, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 921। और जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 92.1। x बार इज इक्वल 92.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने उसी क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखें, ये हमने वैल्यूज़ पहले हमने अरेंज्ड फॉर्म में कर ली हैं, 70 72 81 88 90 90 95 95 115 और 125। क्योंकि हमारा n जो है या x कह लें हमारा 10 है, इवन है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। हमने देखें अब मीडियम मालूम करने के लिए 1/2, ये हो जाएगा 10/2 ऑब्जर्वेशन, और ये हो जाएगा 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 1/2 2 5 पर 10 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, और ये 2 6 बाई 12, क्योंकि 10 + 2 क्या होता है 12, 12/2 को जब करेंगे सॉल्व तो 2 6 बार 12, 6th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब हमारी 5th ऑब्जर्वेशन क्या है देखें ज़रा, और 6th भी 90 है, तो 90 + 90 180/2, ये हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। अब हमने मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड निकालने के लिए देखें थर्ड पार्ट, हमने मॉड मालूम करना है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा देखें, इस डाटा में 90 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 95 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो दोनों 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे कि 90 एंड 95 और repeated values। तो यही हमारे मॉड होंगे। सो द
data contains contain two mod 90 95 के इसमें ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीटेड हो रही हैं, ये रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हमारे टू मॉड्स हैं वो हैं 90 और 95। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया। हम दोबारा देख लेते हैं। हमने अरिथमेटिक मीन निकालना हो अनग्रुप डाटा के लिए, तो एक्स बार बराबर होता है एक्स समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, अगर हमने मीडियन फाइंड आउट करना होगा तो मीडियन के लिए दो फार्मूले हैं। अगर हमारा जो गिवन डाटा है वो इवन होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारा डाटा आड होगा तो मैंने आपको बुक से दिखाया था कि हमारा मीडियन मालूम करने के लिए ये देखें, व्हेन एन इज़ ऑड नंबर तो मीडियन मालूम करने के लिए ये फार्मूला होगा, व्हेन एन इज़ इवन नंबर तो मीडियन मालूम करने के लिए ये फार्मूला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्योंकि हमारा एन जो था वो इवन था तो अनग्रुप डाटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने फार्मूले में एन की वैल्यू पुट की और फिर बताया कि 6th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन इन दोनों को हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारा मीडियन आ गया। और मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। तो इस डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ 2 हैं। अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का डाटा हो, यानी ये देखें मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, हमारा डाटा है 4 5 6 7। अब इसमें कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रही तो इस सूरत में हमारा जो मॉड है वो ज़ीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई मॉड नहीं होगा। अगर हमारा डाटा इस किस्म का हो 4 7 7 7 5 6 6, तो देखें इसमें 7 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो हमारा 7 जो है वो मॉड होगा, 6 6 नहीं होगा क्योंकि वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। और अगर कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रहा तो हमारा मॉड कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें दो चीज़ें दो दफ़ा बराबर दफ़ा रिपीट हो रही हैं तो हमारा जो डाटा है वो कंटेन टू मॉड 90 एंड 95। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।